नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है और जहां डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर में राफेल के डाउन होने का पहाड़ा रट रहे हैं, वहीं उनके ही घर में उनकी 5वीं पीढ़ी का एडवांस फाइटर जेट F-35 क्रैश हो गया। कैलिफोर्निया में अमेरिका की शान माने जाने वाला F-35 फाइटर जेट क्रैश हुआ। हालांकि इस दुर्घटना में प्लेन का पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया था, लेकिन ये एयरक्राफ्ट एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। इससे पहले यही एयरक्राफ्ट तकनीकी खराबी की वजह से अपने देश के केरल राज्य में उतरा था, जिसकी विदाई कई दिनों बाद हो पाई। तो चलिए देखिए, हम आपको जानकारी देते हैं कि आखिर ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त किस तरह से हुआ। तो ये घटना अमेरिका में हुई है। कैलिफोर्निया में फ्रेस्नो के पास स्थित लेमूर नेवल एयरबेस के नजदीक एक F-35C फाइटर जेट ट्रेनिंग के दौरान उड़ान भरने के साथ ही क्रैश हो गया। उड़ान के दौरान विमान में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते पायलट को विमान से अचानक बाहर निकलना पड़ा, इंजेक्ट होना पड़ा। जो पायलट था वो समय रहते इंजेक्ट हो गया, इसलिए वो उसकी जान बच गई और सुरक्षित जमीन पर उतर गया। उसे मामूली चोटें आई है और एहतियात के तौर पर उसे इस वक्त अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बात की जाए इस हादसे की, तो हादसा दिन के समय करीब फ्रेस्नो के पास एक खेत में गिरता हुआ आग का गोला बन गया और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें जब वायरल हुई है तो फिर ये जानकारी मिली और अमेरिकी नौसेना ने भी मामले की जांच शुरू कर शुरुआती जो जानकारी दी है उसके रिपोर्ट के मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ। इस घटना पर अमेरिकी नौसेना का आधिकारिक बयान अब आ गया है। बयान में कहा गया है कि कैलिफोर्निया के सेंट्रल रीजन में स्थित नेवल एयर स्टेशन लेमूर यानी NAS लेमूर से उड़ान भरने वाला F-35 फाइटर जेट 31 जुलाई को स्थानीय समय अनुसार करीब 4:30 से 5 बजे के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये जेट VFA 125 यानी रफ रेडर्स स्क्वाड्रन से संबंधित था और एयर स्टेशन से बहुत ज्यादा दूर नहीं गिरा है और हादसे के बाद तुरंत पायलट ने सफलतापूर्वक इंजेक्ट किया और वो सुरक्षित वहां से बाहर निकल गया। इस हादसे में कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं हुआ है। विस्तृत जांच के आदेश अब इसे लेकर दे दिए गए हैं। इस दुर्घटना को अमेरिकी वायुसेना ने गंभीरता से लिया है और विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक यह हादसा अत्याधुनिक और महंगे F-35 फाइटर जेट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। हाल के वर्षों में इस विमान से जुड़ी कई बातें सामने आई, जिससे इसके रखरखाव, इसके तकनीकी सिस्टम पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक दुनिया भर में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फ्रेंच एयरक्राफ्ट राफेल के डाउन होने की कहानी कह रहे हैं और उनका अपना एडवांस फाइटर जेट कैलिफोर्निया में क्रैश हो गया। यह क्रैश भी किसी युद्ध के दौरान नहीं हुआ। ऐसे में अमेरिका के चर्चित F-35 एयरक्राफ्ट को लेकर एक बार फिर से देश सोचने को मजबूर हो जाएगा, जो इसका सौदा कर रहे हैं। यानी जो देश इसका सौदा कर रहे हैं वो अब सोचेंगे कि क्या इसे खरीदा जाए या फिर नहीं खरीदा जाए। अब बताते हैं आपको इसकी खासियत क्या है जो बहुत चर्चा में रहती है। इस बहुचर्चित फाइटर जेट की प्रमुख विशेषता है इसकी स्टिल्थ तकनीक, यानी F-35 का ये डिजाइन इसे रडार से बचाने में सक्षम बनाता है, जिससे ये दुश्मन के लिए लगभग अदृश्य रहता है। इसका एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AESA रडार डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्शन सिस्टम यानी DAS और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम यानी EOTS पायलट को 360 डिग्री युद्ध क्षेत्र की जानकारी प्रदान करते हैं और ये विमान हवा, समुद्र, जमीन मौजूद अन्य सैन्य ठिकानों के साथ रियल टाइम डेटा शेयर करता है, जो इसे युद्ध के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। F-35 60 मैक यानी कि लगभग 1200 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है और 18,000 पाउंड तक हथियार कैरी कर सकता है। यह हवाई, जमीनी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और खुफिया जानकारी जुटाने जैसे कई मिशनों को अंजाम अब तक दे चुका है। किन किन देशों के पास F-35 है वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। F-35 का सौदा करने वाले देशों में दुनिया के 20 देश इस वक्त शामिल हैं, जो या तो इसे संचालित करते हैं या फिर ऑर्डर इसे लेकर अमेरिका को दे चुके हैं। इनको आप देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाए 2500 से अधिक विमानों की योजना वायुसेना, नौसेना, मरीन कॉर्प्स और इसमें इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। यूनाइटेड किंगडम 48 F-35B ऑर्डर किए हैं इसने अमेरिका को, कुल 138 की योजना है। इटली 17 F-35A और 3 F-35B डिलीवरी हुई है। कुल 75 ऑर्डर इसको अमेरिका की तरफ से, मतलब यूके ने अमेरिका को दिया है।
जापान की बात करें 105 F-35A और 42 F-35B ऑर्डर मित्सुबिशी की ओर से असेंबलिंग की गई है। इजराइल 42 F-35I कुल 75 ऑर्डर दिए गए हैं अमेरिका को। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क और कनाडा ने भी इसे अपनाया है और इसके अलावा हाल ही में रोमानिया, चेक गणराज्य और ग्रीस ने ऑर्डर दिए हैं। अगर F-35 की बात की जाए तो 5वीं पीढ़ी के एक F-35 फाइटर जेट की कीमत इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में करीब $110 मिलियन यानी कि करीब 942 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। आप समझिए कि ऐसे में अगर ये विमान क्रैश होता है तो इसका नुकसान अमेरिका को, और ये लगातार इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है। 2018 से ही इस तरह से जो F-35 है विमान के कई आंकड़े हैं जो क्रैश होते आए हैं। अभी हाल फिलहाल भी हमने देखा केरल में क्या स्थिति थी। ऐसे में जो देश इसे खरीद रहे हैं उनके लिए जरूर सोचने वाली बात होगी कि क्या इसकी खरीदारी की जाए या फिर नहीं की जाए, या फिर इसकी एक्यूरेसी क्या है, क्या अमेरिका जिसको लेकर दम भरता है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसमें सब कुछ बेहतर है, क्योंकि अब इसके डिजाइन और इसके सर्विस को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं।